नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा गुप्ता और आप सुन रहे हैं पूजा की स्टोरीज़। मैं फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। और दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, तभी कहानी आपको समझ में आएगी। और अगर कहानी पसंद आए तो आपको क्या करना है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था चंद्रलोक। यह गांव अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव में एक अद्भुत रहस्य भी छिपा हुआ था। यहाँ एक प्राचीन मंदिर के पास एक ऐसा चमेली का पौधा था जो साल में केवल एक बार खिलता था। उस रात खिलने वाला फूल किसी भी व्यक्ति की सबसे गहरी इच्छा को पूरा कर सकता था। लेकिन दोस्तों, फूल तक पहुंचना आसान नहीं था। कहते थे कि इसे छूने के लिए दिल और आत्मा का बिल्कुल शुद्ध होना जरूरी है। अगर कोई स्वार्थी या बुरी मनसा से फूल को छूने की कोशिश करता तो वह पत्थर का बन जाता। गांव के लोग इस फूल का सम्मान करते थे और उसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम था भानु। वह लालची और बहुत स्वार्थी था। जब उसने फूल की कहानी सुनी तो उसने सोचा, अगर मैं इस फूल को पालूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उस रात जब गांव वाले सो रहे थे, भानु ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे वह चमेली के पौधे के पास पहुंचा, उसकी आंखें फूल की सुंदरता देखकर चमक उठी। उसने कभी आज तक ऐसा फूल नहीं देखा। उसने फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे उसने फूल को छुआ, एक तेज रोशनी फैल गई और भानु पत्थर का बन गया। अगली सुबह गांव के लोग मंदिर पहुंचे और भानु की मूर्ति देखकर डर गए। उन्होंने समझ लिया कि उसका मनसा क्या था। कुछ दिनों के बाद गांव में एक अनाथ लड़की आई जिसका नाम था कावेरी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह गांव के लोगों की मदद करती और हमेशा खुश रहती। एक दिन कावेरी ने चमेली के फूल के बारे में सुना और मंदिर जाने का निश्चय किया। उस रात जब फूल खिला तो कावेरी मंदिर गई। उसने फूल के पास हाथ जोड़कर कहा, हे चमेली के फूल, मैं अमीर या शक्तिशाली नहीं बनना चाहती। मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि इस गांव में कभी भी कोई भी इंसान भूखा ना रहे। और जैसे ही उसने यह कहा, फूल ने एक तो तेज रोशनी छोड़ी और गायब हो गया। अचानक मंदिर के पास एक झरना फूट पड़ा जिसमें से मीठा पानी बहने लगा। उस पानी से फसलें लहलहा उठी और गांव में कभी भूख की समस्या नहीं रही। गांव के लोग कावेरी को आशीर्वाद देने लगे और चमेली के फूल की कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? स्वार्थ और लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन निस्वार्थ भाव से जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है और यही सच्चा चमत्कार भी हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी?